पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी बहनों और भाइयों को मेरा प्रणाम। आइए इस सत्र में हम द हार्टफुलनेस वे हिंदी पुस्तिका के आखिरी चरण खंड 3 गुरु के बारे में और विस्तार से सुनेंगे, समझेंगे और उसे अपने जीवन में अवतरित करेंगे। मेरे साथ द हार्टफुलनेस वे हिंदी पुस्तिका रीडिंग के सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। खंड 3 गुरु, अध्याय 6 गुरु की भूमिका। दाजी के साथ होने वाली मेरी पूरी बातचीत के दौरान उन्होंने अक्सर अपने 2 गुरुओं बाबूजी और चारी जी का जिक्र किया। हालांकि ये संदर्भ ज्यादातर बातचीत के दौरान बीच बीच में दिए गए। मैंने यह महसूस किया कि गुरु की भूमिका की गहन जांच के बिना हमारी बातचीत अधूरी होगी। मैंने कहा, जाहिर है कि आपके गुरुओं का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ा, तो क्या आप यह कहेंगे कि आध्यात्मिक विकास के लिए गुरु का होना आवश्यक है? दाजी ने उत्तर दिया, पहले तो हम यह समझ लें कि गुरु है क्या और तब आप फैसला करें कि उनका होना आवश्यक है या नहीं। मैंने कहा, ठीक है, तो बताइए गुरु क्या होता है? उनका उत्तर था, वह भी आप ही पर निर्भर करता है कि आप किस स्तर पर उसे स्वीकार करते हैं। कुछ लोगों के लिए गुरु का होना महज एक औपचारिकता है, कुछ के लिए गुरु एक शिक्षक है, जबकि कुछ के लिए वह स्वयं में ही एक शिक्षा है, इसका जीता जागता एक उदाहरण। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए गुरु इसका एक सार तत्व है। दरअसल गुरु ये सब कुछ है। शिक्षा गुरु का निम्नतम स्तर है, यह उसका सबसे छोटा कार्य है। शिक्षा का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में दिव्य ज्ञान की सच्ची तड़प नहीं है तो कोई भी शिक्षक उसे सिखा नहीं सकता। अगर उसमें तड़प होगी तो उसे हर जगह संकेत मिलेंगे और शिक्षा की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। एक बात और, जो ज्ञान हम शिक्षा के जरिए प्राप्त करते हैं वह किसी और से लिया गया ज्ञान होता है। किसी और से लिया गया ज्ञान हमें बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं बनाता। बेहतर होगा कि कुछ चीजों को स्वयं ही देखें और अनुभव करें। साथ ही आप गुरु के शब्द को अपने स्वयं के हृदय से जांचते रहें। यदि आपका हृदय सहमत है तो आप कह सकते हैं, हाँ, गुरु की बात सही है। यदि आपका हृदय न कहता हो तो फिर आप गुरु को अनदेखा कर दे। तो फिर सच्चा गुरु कौन हुआ, जो आपको शिक्षा देता है या फिर आपका अपना हृदय? मैंने कहा, तो फिर गुरु का मकसद असल में शिक्षा देना नहीं है? दाजी ने कहा, गुरु की एकमात्र शिक्षा यदि कोई है तो वह है उसकी अपनी मिसाल। फिर भी जब हम गुरु को देखते हैं तो क्या देखते हैं? मुझे याद है एक बार बाबूजी ने कहा था, बहुत सारे लोग मुझे देखने आते हैं लेकिन कोई भी वास्तव में मुझे देख ही नहीं पाता। अक्सर लोग गुरु की नकल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वे उसके मर्म को समझ नहीं पाते। जो चीज गुरु को नकल करने योग्य बनाती है उसे लोग नहीं पकड़ पाते। इसकी बजाय वे केवल गुरु के कार्यों, उनके कपड़ों या तौर तरीके की नकल करते रहते हैं। इस तरह असल चीज उनसे छूट जाती है। वे गुरु की जरूरी प्रकृति को समझने से वंचित रह जाते हैं। यह उनकी गलती नहीं है। किसी भी वस्तु का आकलन करने या उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए हमें उस वस्तु से अधिक सूक्ष्म होना चाहिए। यही वजह है कि गुरु कभी अपने शिष्यों की पकड़ में नहीं आता। वह इस स्तर तक सूक्ष्म होता है कि हम उसे वास्तव में देख ही नहीं पाते। अधिक से अधिक हम एक ऐसा परिष्कृत व्यक्ति देख पाते हैं जो कभी कभी ज्ञान की बातें करता है। सबसे सूक्ष्म चीज तो स्वयं परम तत्व ही है, तो इसे कभी कैसे देखा जा सकता है और कैसे हम कभी इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं? लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास के जरिए हम भी सूक्ष्मतर होते जाते हैं। गुरु असल में क्या है, इसे अब हम बेहतर रूप से समझना शुरू कर देते हैं और जिस हद तक हम गुरु को समझ पाते हैं उतना बाकी चीजों को भी समझने लगते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि वे शायद ही हमें कभी कोई शिक्षा दें, हमें खुद ही इन्हें समझना होता है। वाकई
गुरु कुछ नहीं करता और ना ही उसे कुछ करना है। क्या सूर्य की मौजूदगी में रात हो सकती है? सूर्य उदय होता है और अंधकार चला जाता है। इसके लिए सूर्य कुछ करता नहीं, उसका स्वभाव ही यह है। गुरु भी ठीक इसी प्रकार होते हैं। गुरु का शाब्दिक अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला, लेकिन सूर्य की ही तरह वह भी अंधकार को दूर करने के लिए कुछ नहीं करता। वह तो जैसा है वैसा है। कली पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है वह धीरे धीरे खिलने लगती हैं। क्या सूर्य को इसके लिए कुछ करना पड़ता है? क्या कली को कुछ करना पड़ता है? यह तो बस हो जाता है। इसीलिए गुरु खुद कुछ नहीं करता, यह तो उसकी मौजूदगी है जो सब कुछ कराती है। और उसकी मौजूदगी तभी कार्य करती है जब जिज्ञासु का हृदय पुष्पित होने के लिए तैयार हो। कली को जबरन खोलने का प्रयास उसे बर्बाद ही करेगा। अगर गुरु को हम पर कार्य करना पड़े तो वह एक थोपी हुई चीज होगी, वह विध्वंसकारी होगा। इसीलिए गुरु ऐसा नहीं करेगा। लेकिन गुरु हमें साफ करते हैं और हमें प्राणाहुति देते हैं। मैंने कहा, नहीं दादी बोले, हम गुरु की उपस्थिति के कारण साफ होते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण ही हम प्राणाहुति प्राप्त करते हैं। गुरु कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन वह जैसे है वैसे बनने के लिए उसने खुद पर बहुत मेहनत की। ठीक उसी तरह जैसे हमें भी अपने ऊपर मेहनत करनी है, हमें अभ्यास करना होता है। अभ्यास के जरिए हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, सफाई और प्रार्थना करते हैं, जिससे कि वह गुरु से सब कुछ खींच सके। इसीलिए हम प्रतिदिन ध्यान, सफाई और प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रयास के बिना हमारे जीवन में गुरु की मौजूदगी व्यर्थ चली जाती है। तो हमारा व्यक्तिगत प्रयास ही उत्प्रेरक है। मैंने कहा, हाँ दादी ने कहा, अभ्यास जरूरी है। आप गुरु से हर रोज मिल सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर आपका हृदय तैयार नहीं है तो यह आपकी जरा भी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका हृदय तैयार है तो फिर आपको गुरु से बार बार मिलने की जरूरत नहीं है। गुरु बहुत दूर से कार्य कर सकते हैं। यह सही है कि वह वाकई कुछ नहीं करते, लेकिन कार्य उन्हीं के जरिए होता है और उस कार्य के होने के लिए आपको गुरु की भौतिक मौजूदगी में होना जरूरी नहीं है। ऐसी सीमा है जिसे हम अपने मन में बना लेते हैं। गुरु को आपका नाम जानने की जरूरत नहीं है, वह आपको चेहरे से पहचाने ये भी जरूरी नहीं है। इस तरह का सचेतन ज्ञान उनके कार्यों के लिए अनावश्यक है। गुरु को इस बारे में भी जानने की जरूरत नहीं कि वह आप पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य गुरु के हृदय से स्वतः होते हैं। आपने हृदय से पुकार लगाई है तो गुरु के रूप में प्रकृति उत्तर देती है। इस प्रकार गुरु शिष्य का संबंध आंतरिक होता है जो गुप्त रूप से हृदय में फैलता है। हमें गुरु के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने की भी कोई जरूरत नहीं। मैंने पूछा, इस संबंध को मानवीय स्तर पर प्रकट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दादी ने उत्तर दिया, इसके बावजूद अपने जीवन में एक बार गुरु से मिलना सबसे अच्छा है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके साथ वह हाथ मिलाएं या बातचीत करें, लेकिन एक बार उनके आसपास रहें। उस वक्त अगर आपकी मनोवृत्ति सही है, आप ग्रहणशील है, तो कुछ विशेष घटित होगा। आपकी समूची आध्यात्मिक यात्रा की रूपरेखा तय हो जाती है। इसके बाद होने वाली दूसरी कोई मुलाकात को बस एक अतिरिक्त लाभ यानी बोनस है। हमें गुरु के पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम भारत में अक्सर देखते हैं। हमें कभी गुरु की पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं। इन लोगों का विश्वास है कि गुरु के भौतिक रूप में परम स्तोत्र मौजूद होता है। गुरु के भौतिक स्वरूप में स्तोत्र नहीं है, स्तोत्र कहीं नहीं है। दूसरी तरफ यह किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन जिस जगह आप इसे कभी पा सकेंगे वह आपके भीतर है। बाहर गुरु का उद्देश्य आपको भीतर के गुरु यानी दिव्यता की तरफ ले जाना होता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें प्रेरित करता है, और वह जीवित गुरु ही होना चाहिए। गुजरे जमाने के गुरु आपकी मदद नहीं कर सकते। क्या आप एक कमरे को ऐसी लौ से रोशन कर सकते हैं जो बुझ चुकी हो? गुरु के जाने के बाद केवल उसकी शिक्षाएं शेष रह जाती हैं। यह किताबी ज्ञान है।
तो हमें एक जीवंत उदाहरण की जरूरत है, मैंने कहा। यहाँ तक कि उदाहरण की भी जरूरत नहीं, दादी ने कहा। अगर आप उससे अक्सर नहीं मिलते तो फिर उसके उदाहरण से क्या मिलेगा? जिस चीज की हमें वाकई जरूरत है वह है वो सार तत्व जो गुरु हमारे हृदय में प्राणाहुति के रूप में उड़ेलता है। निश्चित रूप से सार तत्व हर जगह है, क्योंकि स्तोत्र हर जगह है, लेकिन एक जीवित गुरु के बिना जो इसे शुद्ध कर हमारे हृदय में केंद्रित करता है, हम इसे देख नहीं पाते। हम इसे अछूते रहते हैं और हम अंतरहीन संघर्ष करते हैं, क्योंकि हमें कोई मदद नहीं मिलती। किसी की सहायता के बिना हम अपनी सीमाओं के पार जाने में कठिनाइयां महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी कार खराब हो गई हो और आप कार के अंदर बैठकर उसे ढकेलने की कोशिश कर रहे हो। आप कितना भी जोर से ढकेलें, गाड़ी कभी नहीं हिलेगी। इसको बाहर से धक्का लगाना होगा। गुरु वही धक्का है। हम काफी समय से खुद को भीतर से ढकेल रहे हैं। आखिरकार हमें एहसास होता है कि इस क्षेत्र में प्रगति करने के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम गुरु को कैसे ढूंढें? मैंने पूछा। गुरु सच्चे साधक को दिया गया उत्तर है, उन्होंने जवाब दिया। बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि जिज्ञासु की सच्ची तड़प मालिक को उसके दरवाजे पर ले आती है। कुछ मामलों में जिज्ञासु इस आंतरिक पुकार के प्रति जागरूक होता है, कुछ अन्य मामलों में यह पुकार अवचेतन होती है। और जिस प्रकार यह सत्य है कि साधक या जिज्ञासु गुरु को खींच लेता है, यह भी उतना ही सत्य है कि गुरु जिज्ञासु का चयन करता है। ऐसा कैसे? मैंने पूछा। बचपन में मुझे बहुत अनुभव हुए थे, दादी ने कहा। जब भी मैं बीमार पड़ता था, मैं एक सपना देखता था। इस सपने में मैं एक सफेद घोड़े पर किसी सवार को देखता था। वह एक सफेद चिकना लबादा पहने होता था और उसकी सुंदर सफेद दाढ़ी थी। आमतौर पर आप सपने भूल जाते हैं, लेकिन जब आपको एक ही सपना बार बार आने लगे तो वह आपको याद हो जाता है। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मैंने पूछा। यह सब शुरू हुआ जब मैं 4-5 साल का था और 11 साल का होने तक यह मुझे बीच बीच में आता रहा। अंतिम बार मैं बाहर एक कपड़े की फोल्डिंग कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा था। यह हमारे गांव की बात है। वहां मुझे यह दृश्य एक बार फिर दिखाई दिया और मैं समाधि में पहुंच गया। मैं घंटों बेसुध रहा। उस आखिरी अनुभव के बाद मैंने भीतरी खिंचाव महसूस करना शुरू किया, एक प्रकार की अभिलाषा। मैंने अपने परिवार के लोगों को बताया कि मैंने अपने हृदय में कुछ खास महसूस करना शुरू कर दिया है। कई साल बाद मुझे पता चला कि इस अनुभव के समय मेरे क्षेत्र से बाबूजी गुजर रहे थे। कई वर्षों बाद जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मैंने उनके चेहरे को तुरंत पहचान लिया। सफेद कपड़ों में वह व्यक्ति वही था जो मुझे बचपन में सपने में दिखाई देता था। तो वे आपको पहले से ही तैयार कर रहे थे? मैंने कहा। गुरु हम सबको बहुत पहले से ही तैयार करते हैं, दादी ने कहा, लेकिन कुछ हद तक मुझे इसकी जानकारी थी। आमतौर पर इस प्रकार की तैयारी बिना पता चले होती है। यह चुपचाप बिना हमारी या किसी और की जानकारी के होती है। यह उस बीज की तरह है जो जमीन के भीतर अंकुरित होता है। इस बीज को केवल वही जानता है जिसने उसे बोया है। बाबूजी जहाँ भी जाते थे प्राणाहुति देते थे। जो लोग तैयार होते थे उसका उत्तर देते थे। एक तरह से हम सभी ने उन तक पहुँचने की राह खुद बनाई है। 1940 के दशक में उन्होंने ट्रेन से भारत में यात्राएं की। कुछ स्थानों पर वे रुक जाते थे और रिक्शे पर बैठकर पूरे शहर में घूमते थे। वे जहाँ जहाँ जाते रिक्शे पर बैठे बैठे प्राणाहुति देते जाते। जब वह संतुष्ट हो जाते कि इस क्षेत्र में आध्यात्मिक संभावना के लिए काफी हद तक बीजारोपण हो चुका है, तो वह ट्रेन पकड़कर किसी और जगह चले जाते और इस प्रक्रिया को दोहराते। बाबूजी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी प्रकार आध्यात्मिक बीजारोपण किया। हालांकि बाद में वे घर से निकले बिना ही यह कार्य किया करते थे। तो क्या गुरु हमें तैयार करता है या फिर हमारा हृदय गुरु को बुलाता है? मैंने पूछा। उसका अस्तित्व ही हमारी आंतरिक जरूरतों के कारण है।
दाजी ने कहा, उसकी मौजूदगी के कारण कुछ लोग इस जरूरत के प्रति जागरूक हो जाते हैं। उनके हृदय तड़पते हैं। आध्यात्मिक अभिलाषा सभी में मौजूद है, लेकिन कई मामलों में यह सुप्त पड़ी होती है। कभी कभी प्राणाहुति के एक स्पर्श मात्र से आप अपने गहरे उद्देश्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो गुरु प्राणाहुति देता रहता है। यह प्राणाहुति एक प्रकार का निमंत्रण होती है। अगर हम इसका प्रत्युत्तर देते हैं तो हमें गुरु तक एक मार्ग मिल जाता है। गुरु हमें जबरन नहीं बुला सकता। आपके हृदय की सहमति जरूरी है। गुरु कभी आपके हृदय के खिलाफ नहीं जा सकता। गुरु कितना भी महान हो, अनुष्चुक हृदय उसके कार्य को निष्प्रभावी कर देता है। यही कारण है कि आंतरिक परिवर्तन थोपना संभव नहीं है। जिज्ञासु की ओर से इसके प्रति इच्छा होना जरूरी है। केवल तभी गुरु के कार्य प्रभावकारी हो सकते हैं। जिज्ञासु और एक समर्थ गुरु के बीच के रिश्ते में निर्णायक कारक जिज्ञासु होता है, गुरु कभी नहीं। गुरु महान हो सकता है, वह सशक्त हो सकता है, लेकिन अपनी शक्ति को वह हमारे ऊपर कभी थोप नहीं सकता। ऐसे कई दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण हैं जहां ढोंगी लोग गुरु बनकर अपने निजी लाभ के लिए या अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए दूसरों पर बलपूर्वक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यह एक कारण है कि अंधविश्वास खतरनाक क्यों होता है। हमें अपना पूरा विश्वास उस व्यक्ति में केवल तभी लगाना चाहिए जब वह स्वयं को भरोसेमंद और समर्थ साबित कर चुका हो। विश्वास तभी आता है जब हम परिणामों की मिसाल देखते हैं, उससे पहले कभी नहीं। यह विश्वास कभी अंधा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक गुरु को आप पहली बार में कैसे पहचानेंगे? मैंने पूछा। किसी बाहरी संकेत की जरूरत नहीं है, दाजी ने कहा। एक सच्चा गुरु कभी दिखावा नहीं करेगा। एक ज़ेब्रा को उसकी धारियों और तेंदुए को उसके धब्बों से जान सकते हैं, लेकिन गुरु को कोई भी गुरु जैसे कपड़े पहन सकता है और चेहरे पर दाढ़ी रख सकता है। इस तरह की बाहरी विशेषताओं का कोई अर्थ नहीं है और इसीलिए ये अनावश्यक भी है। एक गुरु लंबा भी हो सकता है या फिर छोटा भी। वह वैभवपूर्ण भी दिख सकता है और साधारण भी। वह बहुत पढ़ा लिखा भी हो सकता है और अनपढ़ भी। वह स्पष्ट बोलने वाला भी हो सकता है और बोलते समय अटकने वाला भी। वह रईस भी हो सकता है और कंगाल भी। गुरु की बाहरी चीज़ों से हम कभी कुछ नहीं सीखते। एकमात्र निर्णायक कारक गुरु का आंतरिक आध्यात्मिक आयाम होता है। लेकिन इसका निर्धारण कैसे किया जाए? अगर आप गुरु की आंतरिक दशा को अपने भीतर समाविष्ट करने में सक्षम हो तो हो सकता है कि आपको गुरु की ज़रूरत ही न पड़े। तो फिर उसे परखने का क्या तरीका है? मैंने पूछा। जब आपकी आत्मा अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को पाती है जो सही है, तो आप अपने हृदय में शांति और स्थिरता महसूस करेंगे, दाजी ने कहा। यह आपको आध्यात्मिक अभ्यास की शुरुआत में तुरंत बाद भी हो सकता है या फिर कुछ समय बाद भी, लेकिन यह होगा ज़रूर। जब ऐसा हो तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि यही वह व्यक्ति है जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है। हमें इस शांति और स्थिरता को पाने के लिए कितने समय तक अभ्यास करने की ज़रूरत है? मैंने पूछा। देखिए, यह आप पे निर्भर करता है, उन्होंने कहा। अपनी सबसे पहली सिटिंग में मैं जान गया था कि मैंने पा लिया है जिसकी मुझे तलाश थी। अन्य लोगों के बारे में इसमें कुछ हफ्ते या कुछ महीने लग सकते हैं। कुछ लोगों को अपने स्वयं के अनुभवों से विश्वास करने में थोड़ा वक्त लगता है। और आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वह व्यक्ति गलत है? मैंने पूछा। आपका हृदय संदेह करना शुरू कर देगा, दाजी ने कहा। निश्चित रूप से मन में कुछ शंकाएं ज़रूर होंगी,
प्रश्न करना इसका स्वभाव है, लेकिन जब आपका हृदय संदेह से भारी और बेचैनी में हो तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके लिए नहीं है। इसके विपरीत, जब आपका हृदय संतुष्ट हो तो मन की शंकाओं के बारे में न सोचें। यह अपने अभ्यास में स्थिर होने और खुद पर कार्य करने का समय है। अगर आप असंतुष्ट हैं तो आपको अपने गुरु को किसी भी समय छोड़ने का अधिकार है। किसी गुरु से अपनी राह अलग कर लेने में किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। गुरु को अधिकार नहीं है कि वह शिष्य को अपने तक ही रखने की उम्मीद करे। उसे खुद का अनुसरण कराने का अधिकार नहीं है। शिष्य गुरु से अपना जुड़ाव काट लेने का अधिकार हमेशा अपने पास रखता है। जहाँ तक गुरु का प्रश्न है, अगर वह शिष्य को उसकी आध्यात्मिक यात्रा में और आगे ले जा पाने में समर्थक नहीं है तो उसे खुद से बेहतर गुरु की तलाश करने में शिष्य की मदद करनी चाहिए। सन 1961 में एक जिज्ञासु बाबूजी के पास आए। उसके पास पहले से ही एक गुरु थे जिन्हें वह स्वामी जी कहता था। हालांकि बाबूजी की उपस्थिति में उसे बेहतर अनुभव हुआ, इसलिए उसने बाबूजी को एक पत्र लिखकर कहा कि उसके साथ एक समस्या है। वह बाबूजी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहता था, लेकिन साथ ही वह अपने स्वामी जी को धोखा देना नहीं चाहता था। इस पर बाबूजी का जवाब पत्र मेरे पास मौजूद है। ताजी अपने बेडरूम में गए और 1 मिनट बाद वापस आ गए। मैं आपको बाबूजी के जवाब का एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, बाबूजी लिखते हैं, जहाँ तक मेरी बात है, कृपया आप मुझे अपना सेवक समझें जो आपके घर में झाड़ू लगाकर उसे साफ रखता है। मुझे अपना नौकर समझें और स्वामी जी को मालिक। मुझे आपकी सेवा करने में कोई संकोच नहीं होगा और मैं भी यही चाहूँगा कि आप इसका मेहनताना स्वामी जी को देते रहें। एक बात और दाजी ने आगे कही, बाबूजी के साथ मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैंने कभी यह नहीं पाया कि बाबूजी ने खुद को गुरु के समान माना हो। इसके बजाय वे खुद को इस तरह से मानते थे जैसे वे बिल्कुल तुच्छ हों। मुझे एक घटना याद है जब एक बड़े सरकारी अधिकारी उनसे मिलने आए थे। वे अधिकारी ट्रेन से शाहजहांपुर उतरे और वहां उन्हें एक व्यक्ति मिला जो उन्हें लेने आया था। बिना कुछ कहे उस अधिकारी ने अपना सामान उस व्यक्ति को थमा दिया और दोनों रिक्शे पर बैठकर बाबूजी के घर की ओर चल पड़े। अब ये अधिकारी काफ़ी भारी भरकम थे और उनके पास सामान भी ज़्यादा था, इसीलिए उस रिक्शे पर 2 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। इसीलिए अधिकारी सीट पर बैठ गए और दूसरा व्यक्ति रिक्शे की फर्श पर बैठ गया। जब वे बाबूजी के घर पहुंचे तो वह व्यक्ति सामान उठाकर बाबूजी के कमरे में ले आया। इसके बाद वह अधिकारी बाबूजी का अभिवादन करने गए। वहां उन्हें जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। उन्होंने उसी छोटे से व्यक्ति को बाबूजी की कुर्सी पर बैठे पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि बाबूजी खुद उन्हें लेने स्टेशन आए थे। उन्होंने बाबूजी को नौकर समझ लिया था। आपको पता होगा कि संस्कृत का एक शब्द है महात्मा, यानी महान आत्मा। अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल किसी के सम्मान के लिए किया जाता है। कुछ मामलों में तो लोग खुद को ही महात्मा कहते हैं। बाबूजी इस शब्द को बहुत नापसंद करते थे। वे कहते थे कि सच्चे महात्मा में कोई महानता नहीं होती, बल्कि वह तो अपने लिए, दुनिया के लिए और हर चीज़ के लिए बिल्कुल तुच्छ होता है। वह पूरी तरह विनम्र होता है। अगर आप कभी सोचते कि आप महान हो गए हैं तो आप अपनी कब्र खुद खोद रहे होते हैं।
एक सच्चा महात्मा वह है जो खुद दावा नहीं करता, कुछ वादा नहीं करता, जो कुछ नहीं बन चुका होता। लेकिन ऐसे हस्तियों की अक्सर उपेक्षा की जाती है, जबकि ऐसे धूर्त या मोहित करने वाले गुरुओं की, जो आकर्षण पैदा करा के और छोटे मोटे जादू करके अपने शिष्य को बांधे रखते हैं, उनकी ज़्यादा पूछ होती है। एक गुरु के अंदर कभी यह विचार नहीं आता कि वह गुरु है। अगर उसके हृदय में यह भावना एक बार भी प्रवेश कर गई, तो मेरे विचार से वह इस कार्य के लिए उसी क्षण अयोग्य हो जाता है। वास्तव में एक गुरु को स्वयं को नौकर से भी कम समझना चाहिए, लेकिन इसकी बजाय हमें अक्सर कई सारे स्वयंभू गुरु देखने को मिल जाते हैं। आपको पता है, मैंने कभी चारी जी को स्वयं को बाबूजी के शिष्य के अलावा और कुछ कहते नहीं सुना। और बाबूजी, वो तो इतने विनम्र थे कि मैं शब्द से वह भ्रमित हो जाते थे। बहुत लोगों को ठीक से पता भी नहीं है कि गुरु है क्या। ऐसा लगता है कि लोग किसी को भी गुरु कहने को राजी हैं जो गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है या फिर प्राचीन ग्रंथों का कुछ ज्ञान दिखा देता है या कुछ अच्छी बातें कर लेता है। बहुत से गुरु आपको कोई साधना भी नहीं देते। वे आपको कुछ अभ्यास दे सकते हैं, लेकिन उनका कार्य वहीं समाप्त हो जाता है। कोई सतत आंतरिक संपर्क नहीं होता। दरअसल यह उसी तरह है जैसे कोई आपको बीच सड़क पर छोड़कर चला जाए। क्या ऐसे गुरु आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करा सकते हैं और हमें तब तक साथ लेकर चल सकते हैं जब तक हम सुदूर किनारे तक न पहुंच जाएं? क्या वे उन आंतरिक पेचीदगियों और जटिलताओं को हटा सकते हैं जो हमें उलझाती हैं और उत्तरोत्तर प्रगति में बाधक बनाती हैं? क्या वे मन की बेचैन प्रवृत्तियों को क्षीण करके उत्तम गुणों को हमारे हृदय में प्रविष्ट करा सकते हैं? क्या वे हमारे संस्कारों के भार को हटा सकते हैं? ऐसी बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जो गुरु को अवश्य करनी चाहिए ताकि मंजिल पर हमारा आगमन सुनिश्चित किया जा सके। आखिर गुरु के पास हर उस शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति की जिम्मेदारी होती है जो उसकी देखरेख में है। उसकी जवाबदेही हर एक शिष्य के लिए है। उन्हें दोनों को जवाब देना है, अपने स्वयं के गुरु को और स्वयं प्रकृति को। मेरा मानना है कि प्रकृति किसी ऐसे गुरु पर भारी दंड लगाती है जो इन कर्तव्यों को पूरा करने योग्य नहीं होता या करना नहीं चाहता। किसी बेकार या अहितकारी गुरु के होने से बेहतर है कि कोई गुरु ही न हो। और ऐसे भी गुरु होते हैं जो शिष्य के अपने से अलग बढ़ने पर उनसे ईर्ष्या करते हैं। क्या माता पिता कभी अपने बच्चों से ईर्ष्या कर सकते हैं? यह हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने बच्चों को खुद से आगे बढ़ता देखें। ठीक इसी तरह एक सच्चा गुरु आपको आपसे ही आगे ले जाने से संतुष्ट नहीं होगा। वह आपको स्वयं से आगे ले जाना चाहेगा। वह आपको विकास के शिखर तक उठाना चाहेगा, ऐसा शिखर जो लगातार ऊंचा होता रहता है। इसका क्या अर्थ है? मैंने पूछा। 1000 साल पहले जिसे महानतम आध्यात्मिक उपलब्धि माना जाता था, उसकी तुलना वर्तमान की संभावनाओं से नहीं की जा सकती। और जो आज संभव है, हो सकता है वह आने वाले कल की संभावनाओं की तुलना में कुछ न हो। तो आध्यात्मिकता विकसित होती रहती है? मैंने पूछा। हाँ, दादी ने कहा। उदाहरण के लिए कोपरनिकस के समय में यह एक नया विचार था कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उन दिनों यह एक आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान माना जाता था। यह एक नवीनतम विचार था। आज हर बच्चा यह पहले से ही जानता है। मौजूदा समय में हमें क्वांटम मैकेनिक्स जैसी चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करती थी। क्या ये कोपरनिकस को
किसी भी प्रकार कम करती हैं? नहीं, इससे कोपर्निकस की महत्ता कम नहीं हो जाती कि वह आइंस्टाइन या हॉकिंग के बारे में नहीं जानता था। अपने समय में वह महान था। ठीक उसी तरह पूर्व काल की आध्यात्मिक हस्तियां अपने समय में महान थी, लेकिन समय भी बदलता रहता है। आज के आध्यात्मिक दिग्गज नई खोजें कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीते समय की हस्तियां इससे जलन कर रही होंगी? वे जहां भी हो जरूर खुशी से झूम रहे होंगे। हम भी आशावान हैं नई पीढ़ी की आध्यात्मिक प्रतिभाओं से, जो एक दिन आज के लोगों से आगे निकल जाएगी। गुरु शब्द का एक और अर्थ है महान या बड़ा। किसी बड़ी चीज से चीजें हमारी तरफ प्रभावित होती हैं। इसका मतलब यह है कि गुरु देने वाला होता है। लेकिन आज की दुनिया में गुरु मांगते दिखाई पड़ते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी पूजा हो। वे गुरु दक्षिणा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन पर ध्यान दें, उन्हें प्रेम करें, उनका सम्मान करें, उनका अनुसरण करें। एक सच्चा गुरु इनमें से कुछ नहीं चाहता। गुरु को कभी प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए। वह कभी नहीं कहता मेरा अनुसरण करो, बल्कि वह अपनी जगह बना रहता है और अपने शिष्यों को स्वयं से आगे जाने देता है। वह सोचता है देखूं कि तुम कितना ऊंचा चढ़ सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि उसकी सतर्क निगाहें हमेशा वहां लगी रहेंगी। वह हमेशा बचाता रहेगा आपके लिए। वह ऐसा नहीं सोचेगा कि उसे और आगे बढ़ने दो और फिर देखते हैं कि वे गिरता है या नहीं। इसके साथ साथ गुरु हमारे आध्यात्मिक पद पर सबसे बड़ी बाधा भी है। सच में? मैंने कहा। हाँ, क्योंकि आप हर चीज के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। दादी ने कहा। आप कहते हैं उनकी कृपा से सब ठीक ही हो जाएगा। यह बेकार की बात है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी सहायता मौजूद है, लेकिन आपको खुद को तैयार करना है। आपको खुद पर मेहनत करनी होगी। ऐसा न सोचे कि मैं खुद की तारीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जेब में केवल $20 लेके अमेरिका गया था। मेरे पिता हमेशा मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन मैंने उस मदद की उम्मीद नहीं की। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सफल हुआ। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, ऐसा सोचो कि तुम्हारा गुरु मर चुका है। इसका मतलब यह है कि आपको इस तरह काम करना चाहिए जैसे कि आपका गुरु है ही नहीं। प्रगति को गुरु देता नहीं है, इसे समझिए, बल्कि वह इसका मुख्य स्रोत है। हमारा कार्य उसकी ऊर्जा को आकर्षित करना है। जब आप रास्ते पर एक कदम बढ़ाते हैं तो वह आपको एक कदम और आगे ले जाता है। अंतर केवल इतना है कि उसका एक कदम चेतना के अनंत क्षेत्र को समाविष्ट कर सकता है। जब आप अभ्यास करते हैं तो एक समर्थ गुरु सुनिश्चित करता है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा जितनी जल्दी शुरू हो सके हो जाए, और वह लगातार सुनिश्चित करता रहता है कि आप चलते रहें ताकि आपकी यात्रा जारी रहे। वातावरण में जिस स्तर पर भी आप मौजूद हों, गुरु आपके अगले स्तर के लिए ज़मीन तैयार करने में व्यस्त रहता है। यहाँ तक कि गुरु आपको बहुत ऊंचे स्तर की दशा उस वक्त से काफ़ी पहले प्रदान कर सकता है जब आप वहाँ वास्तव में पहुँचेंगे। मेरे साथ यह सन 1982 में हुआ। मैं बाबूजी से मिलने उनके घर शाहजहांपुर जा रहा था। एक दिन दोपहर के समय मैं कुछ काम से बाहर निकला। जब मैं वापस आया तो बाबूजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें इस हालत में दिन के 24 घंटे रहना चाहिए। वे किस बारे में कह रहे थे ये समझने के लिए मुझे अपने भीतर देखना पड़ा। उस समय मैंने अभ्यास की शुरुआत ही की थी, लेकिन जो हालत उन्होंने मुझे दी थी वो बहुत उच्च स्तर पर आती है। असल में बाबूजी ने मुझे उस उच्च स्तर तक
पहुंचाया नहीं था। मैं तब तक उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे इसकी बजाय उस स्तर की हालत प्रदान कर दी थी। उन्होंने मुझे वहां पहुंचाए बिना ही वहां के गुण दे दिए। सच में इस तरह की बातें कभी सुनी नहीं होंगी। तो देखिए कि एक महान गुरु ऐसी जादुई चीजें कर सकता है। इसके अलावा एक निश्चित मोड़ होता है जो आध्यात्मिक यात्रा में हर एक स्तर पर आता है। यह एक ऐसी दशा होती है जिसमें जिज्ञासु डावाडोल हो जाते हैं। वे सोचते हैं, मैं यहाँ आध्यात्मिकता में फंस के कर क्या रहा हूँ। उसके बाद वे गायब हो जाते हैं। इसीलिए गुरु को उस बिंदु पर जिज्ञासुओं के आवेगों को स्थिर करना पड़ता है और उन्हें अनुभवों से संतुष्ट करना पड़ता है। एक गुरु को कम से कम इस योग्य होना चाहिए कि वह आपको मोक्ष के स्तर तक ले जा सके। यह एक प्रारंभिक कदम है और यह यात्रा की मात्र शुरुआत भर है। वास्तव में गुरु इस योग्य होने चाहिए कि वह आपको साक्षात्कार तक या फिर उससे भी आगे ले जा सके। साक्षात्कार का स्तर मोक्ष की काफी बाद आता है। साक्षात्कार क्या है? मैंने पूछा। दादी हंस पड़े। देखिए, बाबूजी कहा करते थे कि अगर साक्षात्कार को परिभाषित किया जा सके तो वह साक्षात्कार नहीं होगा। हालांकि आप इसे परिभाषित करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं, लेकिन यह परिभाषा से परे की चीज है। लेकिन इसे सरल तरीके से समझें तो हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार का मतलब हमारे स्वयं को साक्षात्कार करना होता है। स्वयं मतलब हमारे अस्तित्व का अंतर्भाग और केंद्र। लेकिन क्या हमारे अपने अंतरतम केंद्र और ईश्वर के प्रकटीकरण में कोई अंतर है? इसका मतलब स्व का साक्षात्कार और ईश्वर का साक्षात्कार एक ही बात है? मैंने कहा। इंतजार कीजिए और देखिए, दादी ने कहा। यह जो भी हो, लेकिन यह एक न्यूनतम योग्यता है जो गुरु में होनी चाहिए, अन्यथा इसे प्राप्त करने में वह हमारी मदद कैसे करेगा? गुरु की सहायता की जरूरत निम्न स्तरों पर भी पड़ती है। हमारी यात्रा में ऐसे भी दौर आते हैं जब हम ऐसे रास्तों पर पहुंचते हैं जिसके आगे नहीं जाया जा सकता। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप मैदानी इलाकों के बड़े आराम से चलते जाते हैं और आपका सामना एक गहरी नदी से हो जाता है। आप क्या करेंगे? इसीलिए गुरु आपको उस पार ले जाएगा और फिर बहुत उच्च स्तर पर आप दिव्य इच्छा के प्रति इतने समर्पित हो जाएंगे कि आपके प्रगति करने की कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। अब गुरु को फिर आना होगा। ऐसे एक कंगारू अपने बच्चे को अपने थैले में रखता है, इसी प्रकार गुरु आपको अगले स्तर पर ले जाता है। जब हम अनंत सागर के किनारों पर पहुंच जाते हैं तो हम पाते हैं कि गुरु वहां भी हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तब उसे हमें तैरना सिखाना होता है। गुरु यह सब प्राणाहुति के माध्यम से अर्जित करता है। प्राणाहुति जिसका वह संरक्षक होता है। हालांकि समर्थ गुरु द्वारा प्रदान की गई कृपा की एक बूंद वह दिला सकती है जो हजारों प्राणाहुतियों में भी नहीं मिल सकता। यह भी बड़े जादुई तरीके से होता है। कृपा क्या है और यह किस प्रकार प्राणाहुति से भिन्न है, इसे समझने के लिए व्यक्ति को इस कृपा का अनुभव करना होगा। यह एहसास की बात है। बिना प्राणाहुति और कृपा के हार्टफुलनेस अभ्यास का कोई अर्थ ही नहीं है, और बिना गुरु के न तो कोई प्राणाहुति है और ना ही कोई ऐसा है जो कृपा की धारा इसको जिज्ञासु की ओर मोड़ने का माध्यम बन सके। जिस प्रकार कोई चीज मुद्रा को सहारा देती है, आध्यात्मिक अभ्यास के मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए। मुद्रा के बदले में सोना रखा जाता था, अब स्वर्ण मानक नहीं है, लेकिन मुद्रा के बदले में और कुछ रखा जाता है, क्योंकि बदले में कुछ रखे बिना मुद्रा का कोई महत्व नहीं है। गुरु की भी यही भूमिका है। वह अभ्यास को सहारा देता है, वह उसकी गारंटी देने वाला है। आध्यात्मिक
स्वर्ण मानक के रूप में। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इस पूरे सत्र में हमने यह जाना कि गुरु की भूमिका हमारे आध्यात्मिक प्रगति में कितनी महत्वपूर्ण है। इस सत्र में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। हम सभी पर हमारे गुरु की कृपा हो। अगर आपको इससे खुशी मिली है तो मुझे अच्छा लगेगा कि अपने अनुभव आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।